प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने ही क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। क्या पढ़ रहे थे? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम स्टार्ट किए थे पोषण चैप्टर, और पोषण में हम फिर से आज मानव पाचन तंत्र के प्रत्येक भाग को, प्रत्येक अंग को बारीकी से समझेंगे। तो आपसे अनुरोध रहेगा, कृपया करके वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, अपना जो आज का क्लास है वो क्या है? वो है मानव पाचन तंत्र। क्या है? मानव पाचन तंत्र। ठीक है, देखिए मानव पाचन तंत्र में जो है हम लोग को पढ़ना है आज जो आमाशय। किसके बारे में पढ़ेंगे? आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले जो है, ठीक है, आपको बता दूं, पिछले क्लास में जो है देखिए आप लोग को जो है बताया गया था किसके बारे में? तो आप लोगों ने पढ़ चुका था आहार नाल के बारे में। ठीक है, आहार नाल के बारे में मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मुख गुहा और ग्रास नली। ठीक है, मुख गुहा और ग्रास नली। तो मुख गुहा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था और ग्रास नली के बारे में भी पढ़ा था। ये देखिए आपका क्या होता है? ग्रास नली। ठीक है, ये ग्रास नली। तो याद रखना आप। तो इस क्लास को हम आगे करते हैं। तो अगला जो हम टॉपिक है, जो विशेष अंग है पाचन तंत्र का, वो पढ़ेंगे। देखिए क्या है? वो है आपका आमाशय। क्या पढ़ना है? आमाशय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आमाशय की जो संरचना होती है आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम देखेंगे ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे जो पाइप है ये वाला, ठीक है, ये जो पाइप है ये ऊपर से आई है। ठीक है, और ये क्या है? ये है ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली है। ठीक है, ये क्या है? ग्रास नली। और ग्रास नली से जो भोजन है वो प्रवेश कर रहा है। कहाँ प्रवेश कर रहा है? तो भोजन प्रवेश किसमें करेगा? आमाशय में। किसमें प्रवेश करेगा? आमाशय में। ठीक है, तो देखिए आमाशय के बारे में क्या कहना है। आमाशय जो होता है यह एक मांसल थैलीनुमा अंग है जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित रहती है। आमाशय किस तरफ स्थित रहती है? तो याद रखना है, बाईं तरफ स्थित होती है। ठीक है, किधर स्थित होती है? बाईं तरफ। आमाशय की भित्ति में गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती है जो गैस्ट्रिक रस का स्राव करती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आमाशय की जो भित्तियां होती है उसमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती है वो गैस्ट्रिक रस का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? गैस्ट्रिक रस का स्राव करती है। ठीक है, तो मुझे ये भी जानना है, आप लोग को ये हमेशा ध्यान रखना है कि गैस्ट्रिक घटक कौन कौन से होते हैं, गैस्ट्रिक रस, और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। तो इसमें थोड़ा देखेंगे आप, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है? तो आमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये गैस्ट्रिक रस जो है वो गैस्ट्रिक रस में कौन कौन से घटक होते हैं? तो याद रखना आप, पहला क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, जो क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है और जीवाणु को नष्ट करता है। जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं भोजन में उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं? नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, दूसरा घटक देखिए क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, और इसका काम ही होता है प्रोटीन का पाचन करना। क्या करना होता है? प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, और तीसरा जो होता है क्या? रेनिन। क्या है? रेनिन। रेनिन क्या होता है? शिशुओं में मुख्यतः पाया जाता है और दूध के केसिन प्रोटीन को क्या करता है? जमाता है। ठीक है,
क्या करता है, दूध के केसिन प्रोटीन को, सॉरी ये याद रखना, क्या करता है, पचाता है, पाचन का काम करता है, ठीक है। अब होता है चौथा जो है वो है म्यूकस, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। और श्लेष्मा जो होता है वो आमाशय की भित्ति को अम्ल से सुरक्षित करता है, ठीक है। क्या करता है, ये जो आमाशय की जो भित्ति है ना, ये वाली, ये जो भित्ति है, जो दीवार है आमाशय की, उसको क्या करता है, अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि अम्ल जो होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये आमाशय की दीवार में छिद्र भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो म्यूकस होते हैं, श्लेष्मा जो होते हैं, वो आमाशय की दीवार में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl है ना, HCl के प्रभाव से क्या करता है, बचाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि गैस्ट्रिक रस कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं और म्यूकस होते हैं, ठीक है। और इन चारों का मुख्य काम जो है, अगर आप एक साथ कहेंगे तो भोजन का क्या करना है, भोजन का पाचन करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय, अपना रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या है आपके सामने, आप देखेंगे कि आमाशय का मुख्य काम क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि आमाशय में क्या क्या होता है, तो आमाशय के कार्य भी देख लेंगे, आमाशय का कार्य क्या क्या होता है। तो याद रखना है कि भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। यहाँ पे क्या होता है, ग्रास नली से भोजन यहाँ पे जमा होता है, और ये भोजन को ऐसा नहीं है कि अस्थायी रूप से हमेशा के लिए यहाँ पे स्टोर कर लेता, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये आगे की तरफ भोजन को धकेलता है, ठीक है। और ये क्या है, देखिए ये याद रखना है, ये कायम का ग्रहणी में प्रवेश, ये क्या है, कायम का ग्रहणी में प्रवेश, ये जो द्वार है ना, प्रवेश द्वार। तो याद रखना कि भोजन को मथकर अर्धद्रम कायम बनाना, क्या करता है, भोजन को जो है मथकर, मतलब उसको पचाकर किसमें बदल देता है, कायम में। तो याद रखना है कि देखना, याद आपको क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि भोजन जब पिस जाता है, जो पिसे हुए भोजन होते हैं आमाशय में, उस पिसे हुए भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, ठीक है। और क्या है कि प्रोटीन का आरंभिक पाचन, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आमाशय, ठीक है, आरंभिक पाचन। और उसका काम क्या होता है, रोगाणुओं को नष्ट करना। जो भी आमाशय में भोजन आएगा उसमें जो भी हानिकारक भोज्य पदार्थ रहेंगे और उसमें उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, ये आमाशय करेगा। कौन करेगा, आमाशय करेगा, ठीक है। कायम को थोड़े थोड़े भागों में ग्रहणी में भेजना, ठीक है। तो जो कायम बनता है, पिसा हुआ जो भोजन होता है हमेशा आमाशय में, वो यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकल कर क्या होता है, वो आपका किसमें प्रवेश करता है, ग्रहणी में प्रवेश करता है, जो छोटी आंत का एक प्रमुख हिस्सा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आमाशय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे का जो अंग है हमारा पाचन तंत्र है ना, मनुष्य का जो पाचन तंत्र का प्रमुख हिस्सा है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने जो है, आपके शरीर के अंदर जो छोटी आंत होते हैं ना, छोटी आंत होती है, उसके बारे में हमको जानना है कि छोटी आंत क्या होती है। देखिए क्या पढ़ना है, छोटी आंत के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये जो संरचना है, ये जो संरचना है किसका है, ये छोटी आंत। देखिए ये जो है ना, यहाँ से ये तो हो गया आपका आमाशय, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो आमाशय हो गया, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो भाग स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और देखिए यहाँ तक, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका छोटी आंत। क्या कहलाएगा, छोटी आंत, ठीक है।
तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि छोटी आंत क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर कोई पूछ दे कि बताइए छोटी आंत की जो लंबाई होती है कितनी होती है, तो याद रखना है कितनी मीटर होती है, 6 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब क्या है कि जो छोटी आंत होता है, ठीक है, छोटी आंत, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग कहलाता है ग्रहणी, दूसरा कहलाता है रिक्त आंत जेजुनम, और तीसरा कहलाता है इलियम। ठीक है, तो ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो ये ग्रहणी जो होता है, अगर आपसे पूछे ग्रहणी क्या होता है, तो ये जो आमाशय के द्वारा, जो आमाशय में जो पचित भोजन था, ठीक है, कायम, वो किसमें प्रवेश करता है, जो आगे की तरफ जो एक पाइप नली होती है, नली का जो प्रारंभिक हिस्सा होता है वो कहलाता है आपका ग्रहणी। मतलब छोटी आंत का जो हिस्सा है, ठीक है, छोटी आंत का जो ये वाला हिस्सा है स्टार्टिंग का, ठीक है, जहां पे कायम प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। मतलब छोटी आंत का प्रारंभिक हिस्सा क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है, और मध्य हिस्सा क्या कहलाता है, जेजुनम कहलाता है। ठीक है, और ये जो है आपका क्या कहलाएगा, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, आपको ये बात को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आप देखिए हम लोग छोटी आंत की विशेषता भी पढ़ लेते हैं कि छोटी आंत की विशेषता क्या क्या होती है। तो याद रखना है कि इसकी भीतरी सतह पर अनेक सूक्ष्म अंगुलियों जैसी क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, आंतरिक संरचना जब आप देखेंगे तो कैसी संरचना होती है, देखिए इस तरह की संरचना होती है। जो छोटी आंत की जो भीतरी संरचना होती है ना, इस तरह की होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि छोटी आंत के अंदर जो अंगुली जैसी संरचना होती है, उंगलियों जैसी संरचना होती है, उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और विलाई में बड़ी संख्या में रक्त कोशिकाएं और लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अधिकांश पाचन तथा पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। अगर पूछा जाए कि भोजन का अधिकांशतः पाचन जो है वो कहाँ होता है, तो अधिकांश पाचन जो हो जाता है कहाँ हो जाता है, वो आपका कहाँ होता है, छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत के अगर कार्य के बारे में पूछ ले तो क्या बोलना है कि पित्त तथा अग्नाशयी रस की सहायता से वसा का पाचन करता है। ठीक है, अग्नाशयी रस और पित्त रस की सहायता से वसा का पाचन कौन करता है, छोटी आंत करता है। और यहीं पे जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। अगर ये पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन, तो आपको याद रखना है कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होती है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा वसा, ग्लिसरॉल आदि पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। और पिसा हुआ जो भोजन होता है उसको हम लोग काइम बोलते हैं। और आगे काइम को फिर क्या करती है छोटी आंत, वो आगे की तरफ भेजती है। तो आगे की तरफ कहाँ चली जाती है, तो वो चली जाती है आपकी बड़ी आंत में। कहाँ जाती है, बड़ी आंत में चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या देखें कि छोटी आंत क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आप लोग से एक ही अनुरोध रहेगा, कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे और वो भी चित्र की दृष्टि से आपको समझाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप भूलें ना, है ना, और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर क्या करें, ला सकें। आप इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए वो तो हम लोग पढ़ लिया छोटी आंत, लेकिन अब एक चीज के बारे में आपको जानना है जिसे हम लोग कहते हैं सहायक ग्रंथियां। क्या कहते हैं, सहायक
ग्रंथियां, हम लोग सहायक ग्रंथियां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि सहायक ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यकृत के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका किसका चित्र है, ये आपका लीवर का चित्र है। ठीक है, ठीक है, किसका चित्र है, लीवर का। तो याद रखना है कि लीवर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी दाहिने हिस्से में पाई जाती है। तो लीवर जो होता है अपने शरीर में, वो जो डायफ्राम होता है उसके नीचे किधर पाया जाता है, तो याद रखना है कि लीवर हमेशा कहाँ पाया जाता है, दाएं हिस्से में पाया जाता है, दाएं तरफ होते हैं लीवर। ठीक है, तो लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ये आपका हो गया लीवर। तो लीवर के कार्य क्या होते हैं, लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसका कार्य क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, याद रखना है, बाइल का निर्माण करता है। ठीक है, और ये पित्त जो होते हैं पित्त रस, ठीक है, ये पित्त जो होते हैं वसा के पाचन में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। याद रखना है ये लीवर जो होते हैं वो बाइल जूस का निर्माण करते हैं, पित्त रस का निर्माण करते हैं। और पित्त रस का मुख्य काम होता है जो हमारे शरीर में फैट है, वसा है, उसका पाचन करना। ठीक है, वसा का पाचन करना। ठीक है, शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करना, हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं जो बनते हैं उसका निष्क्रिय करना, उसको क्या करना, खत्म करना, यकृत का, लीवर का मुख्य कार्य होता है। ग्लाइकोजन का निर्माण करना तथा उसका संग्रह करना, ये भी किसका काम है, लीवर का ही काम है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जानना है वो आपका है विटामिन। विटामिन का संग्रह करना, विटामिन को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, ये लीवर ही करता है। कौन कौन सा विटामिन स्टोर करता है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12। ठीक है, और ये पांचों विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, अमृत के समान है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा जो है इसमें पाचक ग्रंथियों में दूसरा जो है वो आपका है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर है ये देखेंगे आप, यहाँ गौर से देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका लीवर है तो लीवर के नीचे में ही देखेंगे ग्रीन हरे हरे रंग का जो होता है ना, नाशपाती के आकार की जो थैली नुमा संरचना होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं या पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि यह नाशपाती के आकार की थैली नुमा संरचना होती है और यह लीवर के नीचे स्थित होती है। ठीक है, और ये नाशपाती के आकार का हो गया, और ये जो है नलिकाएं इससे निकलती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पित्त नलिका। ठीक है, पित्त नलिका। तो अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है तो यकृत के द्वारा निर्मित पित्त का संग्रह करना। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर पित्त को ग्रहणी में छोड़ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ये जो लीवर है, लीवर जो पित्त का निर्माण किया वो इसमें चला जाता है। आप देखते होंगे कि जब भी चिकन लाते हैं आप घर में, तो इस ग्रीन कलर की जो है ना, नीली रंग की जो है, आप देखेंगे उसमें एक थैली होती है। ठीक है, उसमें जो है ना एक रस होता है, एक लिक्विड होता है। तो वही जो है ना उसी तरह हमारे शरीर में भी क्या होता है, इस तरह की संरचना होती है, और इसका काम होता है कि पित्त रस, जो लीवर जो है ना, ये लीवर है जो पित्त का निर्माण किया है, ठीक ना, उस पित्त को क्या करना, संग्रह करना, और जरूरत पड़ने पर पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए उस पित्त रस को जो है ना ग्रहणी में क्या करना, छोड़ना, ग्रहणी में छोड़ना, ताकि ग्रहणी में जो है भोजन का पाचन अधिक से अधिक हो सके। ठीक है, आप देखिए तीसरा क्या है, अग्नाशय, जिसे हम लोग पेंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, और ये पीले रंग की होती है और लंबी ग्रंथि होती है। पीले रंग की एक लंबी ग्रंथि होती है जो अमाशय के नीचे तथा ग्रहणी के पास होता है। कहाँ होता है, अमाशय के नीचे होता है। कहाँ होता है, अमाशय के नीचे और ग्रहणी के पास। तो देखिए थोड़ा पिक्चर में देख लेते हैं। देखिए
यहाँ आप देखेंगे गौर से, तो देखिए ये आपका ग्रास नली हो गया, देखिए ये आपका ग्रास नली हो गया, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये लीवर हो गया, ठीक है, और ये आपका अमाशय हो गया, और बीच में देखेंगे ये पीला वाला जो भाग है, ये वाला, यही क्या है आपका अग्नाशय है, यानी पैंक्रियाज है, और ये आपकी हो गई छोटी आंत। तो छोटी आंत और पैंक्रियाज के बीच में, अग्नाशय के नीचे होता है और छोटी आंत के ऊपर, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया पैंक्रियाज, ठीक है। तो देखिए ये हो गया पैंक्रियाज, ठीक है। तो पीले रंग की जो एक लंबी ग्रंथि होती है अमाशय के नीचे और ग्रहणी के पास, वो क्या होती है, वो होती है अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज, ठीक है। और इसमें जो होती है अग्नाशय नलिकाएं होती है, छोटी छोटी पतली पतले, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम भी देख लीजिए, इसका कार्य क्या है। तो अग्नाशयी रस का निर्माण करना, ठीक है ना। और ये रस जो है ना, ये रस का मुख्य काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करना, क्योंकि इस रस में क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। और ये एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा, इसका पाचन करते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथियां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या करता है कि इंसुलिन नाम का हार्मोन, ठीक ना, ये क्या करता है कि इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है, उसको बनाता है, ठीक है, जो शुगर को कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में जो शुगर है, चीनी की जो मात्रा है, उसको नियंत्रित कौन करता है, उसको नियंत्रित यही अग्नाशय ग्रंथियां करती है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथियां, क्योंकि ये क्या करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ उसका निर्माण होता है। तो आपको बेहिचक बोलना है, अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, जिसे हम लोग पैंक्रियाज भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको? सहायक ग्रंथियां आप लोगों ने पढ़ लिया, लीवर, पित्ताशय और अग्नाशय, ठीक है। 3 सहायक ग्रंथियां जो होती है वो पाचन में क्या करती है, मदद करती है। तो अब आगे की तरफ देखते हैं, आगे जो है कौन सा अंग है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये क्या है। अब देखिए छठा भाग जो है वो है बड़ी आंत, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया कि छोटी आंत के बाद आहार बड़ी आंत में पहुंचता है, प्रवेश करता है, ठीक है। याद रखना है कि जब अमाशय से छोटी आंत में गया तो छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। और यह 2 भागों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, बटा होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है कोलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलन, ठीक है। और दूसरा होता है रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। आप गौर से देखिएगा, तो ये है यहां से यहां तक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बड़ी आंत, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है यहां से यहां तक देखिएगा, ये वाला यहां से यहां तक, ये आपका क्या हो, कोलन। और ये जो है हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या है, तो हम लोग ये देखेंगे, समझ लिए बड़ी आंत क्या होती है, कोलन क्या होता है, मलाशय क्या होता है। तो इसका एक्चुअल में काम क्या है, बड़ी आंत का काम क्या है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना, लगभग भोजन छोटी आंत में ही पाचित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या कार्य होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। बड़ी आंत का कार्य क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से कि भोजन से जल और लवणों का अवशोषण, तो जो भी भोजन कायम इसमें आया है इस बड़ी आंत के अंदर, ठीक है ना, उसमें जो भोजन मतलब जल रहेगा, लवण रहेगा, ठीक है, उसको क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना, ठीक है। अपचित मल से मल का निर्माण करना, अपचित भोजन से, ठीक है, अपचित भोजन से। तो जो भोजन नहीं पचा है, ठीक है,
उसको किसके रूप में कन्वर्ट कर देना, मल के रूप में, ठीक है। मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ हो गया, वो अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो जो भी भोजन पच जाता है या नहीं पचता है, तो पचे हुए भोजन में से तो पोषक तत्व को ग्रहण कर, मतलब क्या करता है, वो अवशोषित कर लिया। अब बाकी जो पदार्थ बचा है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको मल के रूप में क्या करता है, निर्मित कर देता है, ठीक है। मल को मलाशय में संग्रहित करना, ये जो आपका ये मलाशय है, यहाँ के बाद भोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ मलाशय में क्या हो जाएगा, भोजन जमा हो जाएगा। भोजन नहीं, मतलब जो अपशिष्ट भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ बचा, ठीक है, उसको संग्रहित करना। अतिरिक्त पानी को अवशोषित कर जल में जल संतुलन बनाए रखना, ठीक है ना। और अधिकांशतः पानी भी क्या करता है, ये अवशोषित करके रखता है, ताकि जो है ना भोजन गीला हो और पानी का संतुलन भी क्या हो, हमारे शरीर में बना हुआ रहे, ठीक है। तो अधिकांशतः भोजन जो है छोटे आंत में पच जाता है। अब बाकी पचित भोजन जो है वो कहाँ चला आता है, छोटी आंत में चला आता है। और छोटी आंत में चल जाने के बाद उस भोजन में जो उपस्थित जल रहते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी आंत उसको अवशोषित करके मलाशय में जो है उस भोजन को भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जाता कहाँ है, तो ये फिर देखिए आपका ये खुल जाता है कहाँ, मल द्वार में। ये कहाँ खुलता है, ये खुल जाता है आपका मल द्वार में, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ खुलता है, मल द्वार में। तो मलाशय के अंत में एक छोटा छिद्र होता है जिसे मल द्वार कहते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज से भली भांति वाकिफ होंगे ये होता क्या है, ठीक है। तो सुबह सुबह लोग शौच के लिए जाते हैं, तो जिस रास्ते से जो है मल बाहर निकलता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, मल द्वार कहते हैं। तो मल द्वार से क्या होता है कि जो वो पचित भोजन है, जो अपशिष्ट भोजन है जिसे मल कहते हैं, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो आगे ये बात आपको समझ में कि मल द्वार एक्चुअल में होता क्या है। तो मल द्वार जो है कुछ नहीं होता, एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ या मल जो है शरीर के रास्ते जो है ना, शरीर से इसी रास्ते बाहर निकल जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, मल द्वार कहते हैं। तो मल द्वार का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है मल का त्याग करना, ठीक है, मल का त्याग करना। तो एक कुछ बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो मलाशय भर जाने पर तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को संदेश मिलता है, ठीक है। जब आप महसूस करते होंगे, आप हमेशा जो है मल त्यागने की प्रवृत्ति या भावनाएं नहीं रखते हैं। जब आपका मल जमा हो जाता है, रात्रि के समय जब आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, उस टाइम क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ शरीर में जमा होता है। और सुबह होते ही क्या होता है, तंत्रिकाओं द्वारा जो है वो संदेश मस्तिष्क को चला जाता है कि अपशिष्ट पदार्थ जो है मलाशय में जमा हो चुका है, उसको त्यागना है। शरीर क्या करता है, इंडिकेशन देता है, मस्तिष्क जो है इंडिकेट करता है इसको त्यागो। तो मस्तिष्क के आदेश से गुदा स्फिंक्टर मांसपेशियां शिथिल होती है और मल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो मल द्वार जो है इस मस्तिष्क के द्वारा भेजे गए सिग्नल को पालन करता है और मल को बाहर निकालने की प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग आज के क्लास में मानव पाचन तंत्र का पूरा अंग जो है हम लोग सीख लिए। तो जो भी बच्चे इससे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं, जिसमें मैंने 2-3 अंगों का वर्णन किया, बताया उसके बारे में, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका पूरा क्लास जो है ना क्लियर हो जाएगा कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। फिर भी मैं एक बार और शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए पिक्चर के थ्रू, देखिए यहाँ पे, यहाँ आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे आप। ये देखिए आपका पाचन तंत्र है, ये आपका मुख गुहा हो गया, यहाँ से भोजन स्टार्ट होता है। सबसे पहले भोजन यहाँ से स्टार्ट होता है।
वहाँ उसका यहाँ ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी से होते हुए फिर यहाँ पे ये आमाशय में चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो नली है उसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, जहाँ से मुख से भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसे मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ चला गया? आमाशय में चला गया। ठीक है, आमाशय में भोजन का क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पाचन होता है, वहाँ भोजन पिसने का काम होता है, और वो पिसे हुए भोजन कायम फिर कहाँ चला जाता है? वो आपका चला जाता है, देखिए यहाँ पे छोटी आंत में। छोटी आंत से फिर कहाँ चला गया? वो चला गया फिर बड़ी आंत में। बड़ी आंत से कहाँ गया? तो मलाशय में, और मलाशय के द्वारा फिर कहाँ चला गया? वो लास्ट में मल द्वार में। तो इस तरह से जो है हम लोग पाचन पढ़े, और याद रखना है ये जो है ना, ये जितने सारे भी अंग हैं सबको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? उसे आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल जो होते हैं वो अंगों का समूह होता है, जिसे मनुष्य हो या उससे ऊंची जाति के, ऊंची श्रेणी के जंतु हो, ठीक है, पशु हो, तो वो सब में भी क्या होता है? पाचन तंत्र होते हैं, और उसमें भी क्या पाए जाते हैं? आहार नाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हर चीज A to Z आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे हैं, जो नए बच्चे थे, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह जो है ना नए नए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लाएंगे आपके लिए एक नया और रोमांचक क्लास। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।